जहाँ तक नर्सिंग की सवाल है तो मेरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन रिसर्च पटना गुलजारबाग, दूसरा स्वामी विवेकानंद कॉलेज सिमुतला। मेरे यहाँ एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग भी है। और इसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड 4 लाख रुपए तक सरकार दे देती। तो स्टूडेंट को अपने घर से नहीं के बराबर पैसा लगता है, आने साने में है, जो कभी सोचता भी नहीं होगा। वो आज का जॉब कर रहा। पूरे बिहार में कोई सा मेडिकल कॉलेज नहीं है बिहार में जहाँ की मेरा स्टूडेंट 25-50-100 नहीं है, सब जगह है। आज जॉब तो उससे बेहतर कहीं है ही नहीं। हमारे यहाँ फार्मेसी कॉलेज, बीएड कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज पूरे बिहार में नहीं, अदर स्टेट, अदर कंट्री में पहुंचे हुए। सबसे पुराना कॉलेज है, इसकी वजह से इसकी अलग छवि है। जो गरीब बच्चे हैं, सबसे बड़ी बात तो कि सरकार 4 लाख रुपया दे दिया और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। बाकी जो उसपे अच्छे छवि के बच्चे हैं, अच्छे तेज तरार है, वो फंड तो मिलता ही है। इसको ज्यादा जरूरी है। तो सैनिक के बच्चे हैं, कोई अनाथ बच्चे हैं, मैं अनाथ बच्चा भी पालता हूँ। अच्छा। और फंड में जाता हूँ बस। सर आपके यहाँ एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होता है? इंट्रेंस तो बिहार सरकार बीएससी नर्सिंग का अभी तक रखे हुए है। 50% हम लोग को कोटा है। बिहार सरकार सिलेक्शन करके देती है हमारे यहाँ, और उस 50% मेरा कोटा जो है उसको डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं। जैसे हमारे बीएड डीएड कॉलेज भी है सिमुलतला में, तो पूरे बीएड और डीएड बिहार सरकार ही एग्जामिनेशन लेके सेलेक्ट करती है और वही लिस्ट बना के देता है, उसी का एडमिशन लेंगे। मैं अपने बेटा बेटी की एडमिशन अपने मर्जी से नहीं लेता। ज्यादा संख्या है उसका, रोजगार उसका पंचायत स्तर पर भी हो जाता है। बीएससी नर्सिंग वाला कोई नहीं जाएगा वहाँ। ठीक, बीएससी नर्सिंग का मतलब है गेस्टेट नहीं, क्लास 1 अफसर होगा वो। कहलाता है बी फॉर्म क्लास 1 अफसर होगा, बीपीटी क्लास 1 अफसर होगा। ये सब क्राइटेरिया है उसका। एएनएम जीएनएम ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर नहीं। वैक्सीनेशन के लिए हम लोग चले जाते हैं, जीएम जाते हैं, सरकार भी उसकी पोस्टिंग देती है, अच्छा खासा सैलरी भी है। हर इस साल फार्मेसी कॉलेज में बी फार्मा का लगे, इन फार्मा की मान्यता मिल गई है। एम फार्मा, एम फार्म मास्टर डिग्री प्लस उस संस्थान में सिमुलतला में मेरा बिहार बोर्ड से इंटर कॉलेज तो था ही, प्लस सीबीएसई की भी मान्यता दूसरे बिल्डिंग में मिल गई है, जहां आवासीय बच्चा को रखना शुरू कर दिया है, लड़का और लड़की दोनों। जो बच्चा रेसिडेंशियल होंगे और जब की उसकी पढ़ाई होगी, एक अलग छवि है वहाँ। सिमुलतला की पढ़ाई अपने आप में यूनिक है। उसका कैंपस में जाने का आपको बाद लगेगा बिहार के इकलौता प्लेस। जो गार्जियन सीबीएसई में बच्चा पढ़ाना है, मैं एक बार जाकर के निरीक्षण करूँ इसकी क्या खासियत। सर ये एम फार्मा बी फार्मा के बारे में बताएं, क्या करियर अपॉर्चुनिटी हो सकता है, आगे क्या कर सकते हैं करने के बाद? नहीं, बी फार्म 4 साल का कोर्स, 4 लाख सरकार दे देती है लगभग। कॉलेज का फीस इसी से ठीक हो जाता है। बाकी अपना रेसिडेंस तो बच्चे हॉस्टल में रहेंगे खाएंगे पिएंगे, उसमें अलग से खर्च होगा। तो बी फार्म हो जाता है तो ड्रग इंस्पेक्टर बनेगा, ड्रग कंट्रोलर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, लेक्चरर बनेगा। बी फार्म का प्रिंसिपल बनेगा। अभी जो एम फार्मा आया उसका सर कोर्स तो 6 साल का कोर्स होगा। तो 6 साल का कोर्स होगा। वो जनरली बी फार्म करने के बाद एम फार्म कर, जैसे है ना कि एमएससी करना होगा, तो बीएससी आप करेंगे तब एमएससी करेंगे। उसी तरह से बी फार्म करने के बाद एम फार्म होगा। एम फार्म, एम एम फार्म 6 साल का, 6 साल का है, यानी 2 साल डिप्लोमा, डिग्री 4 साल किए ना। हाँ 2 साल, हाँ। 2 साल हुआ तो 6 साल लग गया ना। तो बिना बी फार्म किए एम फार्म नहीं करेंगे। हाँ। जैसे एमएससी करेंगे तो बीए ग्रेजुएशन करने के बाद एमएससी करेंगे। उसका टोटल ड्यूरेशन नापते जाने कितना साल लगा।